हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और सुबह की शुरुआत हो रही है। दक्ष को दुकान भेज रही हूँ मैं दूध लेने के लिए, क्योंकि आज कोई त्यौहार है, अदरवाइज़ दूध ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मैंने सुबह सुबह जो है ट्यूशन भेजा था, उसके बाद ये वहाँ से आया तो मैंने इसको दूध लेने के लिए दुकान में भेज दिया। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी छत में गोबर लेके। जो मैंने ना गोबर लेके आई थी वो मैंने नीचे सीढ़ियों के गमलों में और बाहर तो डाल दिया था, बट जो छत के गमले हैं ना उनमें मैंने डाला नहीं था। और करीबन 1 बाल्टी गोबर की खाद तो इसी वाले गमले में लग गई थी, बड़े वाले गमले में। तो अभी दक्ष के स्कूल जाने का भी टाइम है, वो स्कूल भी जाएगा। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जो है खाद डाल देती हूँ और दक्ष से थोड़ा सा हेल्प ले लेती हूँ वीडियो बनाने में। अदरवाइज़ ट्राईपॉड के साथ ना हाथ भी गंदे हो जाते हैं, तो इतने बार उसको यहाँ वहाँ खसकाया नहीं जाता है। और गोबर की खाद जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। और ये देखो पुराना गोबर है ना, तो बिल्कुल आप लोगों को गोबर जैसा लग ही नहीं रहा होगा, लाइक बिल्कुल सेम टू सेम मट्टी के जैसा दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का। तो अभी मुझे नीचे से और लेके आना है इस बाल्टी में। तो सारे गमलों में जो मैं है डालूँगी, और अगर कुछ गमलों के लिए कम पड़ जाएगा तो मैं उसमें कोकोपीट जो आती है वो डाल दूँगी। कोकोपीट ही कहते हैं शायद उसको, जो भी कहते हैं, तो वो मिक्स कर दूँगी। तो सब में मैं यहाँ पर अभी ना ऐसे ही डाल रही हूँ, ऊपर से खाद डाल के फैला दे रही हूँ। बाद में मैं इसकी गुड़ाई करूँगी तो मट्टी के साथ मिक्स कर दूँगी। बाहर भी मैंने अभी गुड़ाई करनी है। और यहाँ पर ना बहुत सारी चिड़ियाएँ आई हुई है सुबह सुबह जो खेलने में लगी हुई हैं। तो दक्ष उनका वीडियो बना रहा था, इतने में वो उड़ गई। तो हाँ, मैं कह रही थी कि अभी तो मैं ऐसे ही फैला दे रही हूँ उसमें। बाद में मैं क्या करूँगी कि मट्टी से जो है ना अच्छे से गुड़ाई कर लूँगी। नीचे वाले गमलों की भी करनी है और इनकी भी करनी है। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही जो है थोड़ा सा फैला देते हैं, वरना जो है बारिश अगर हो गई ना तो जो खाद बाहर रखी है ना वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी, गीली हो जाएगी, मतलब बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर जब मैं इसमें खाद डाल रही थी तो मुझे ना एक बाहर से जो है कबाड़ी वाले भैया भी दिख गए। और मुझे ना अपना कुछ बहुत सारा सामान है जो मुझे देना था। कबाड़ में तो नहीं देना था, नहीं देने का मन था, लेकिन मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी। तो फिर मैंने फाइनली ना ये वाला कूलर जो है हमारा, कब से आप लोग यहाँ देखते होंगे, ये ना दिखने में भी बड़ा गंदा सा लगता है कि यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। और ये ना सही कंडीशन में है, लेकिन जब से हमारा घर बना हमारा इसका कोई यूज़ नहीं है। और एक ये दक्ष की साइकिल है 7-8 साल पुरानी, तो ये भी रखे रखे यूज़लेस थी, तो ये भी मैंने दे दी। और मैं तो ऐसा चाह रही थी ना कि कोई मुझे ऐसी मिल जाता जिनको ज़रूरत होती तो मैं उनको ऐसे ही दे देती, बट मुझे कोई मिला नहीं। ये साइकिल तो करीबन रखी हुई है हमारे पास 5 साल से, 4-5 साल से रखी है। और ये कूलर 3 साल से, जब से हमारा घर बना तब से ये कूलर ऐसे ही रखा है हमारा, इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, इसको यहाँ यूज़ करने के लिए कोई जगह नहीं है। और ये कुछ पेंट वेंट की बाल्टियाँ वगैरह भी थी, ये भी मैंने दे दी। और भैया ने इतने कम रुपए दिए मुझे। तो फाइनली ये कूलर जो है निकल गया। और दक्ष ना स्कूल चले गया था, और देखो स्कूल में ना बच्चे कुछ गा रहे थे, तो इसने छोटा सा एक वीडियो बना के मुझे भेजा था जो मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और उसके बाद दोपहर हो गई थी, दक्ष आ गया था स्कूल से, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत सारे काम किए थे मैंने। तो दक्ष को मैंने पूछा कैसा रहा दिन, उसने बोला बढ़िया। तो उसने बोला कितने रुपए दिए, मैंने कहा जितने भी रुपए दिए मैंने पिगी बैंक में डाल दिए हैं, सारे के सारे जो जितने भी पैसे कबाड़ से मिले थे वो दक्ष के मैंने पिगी बैंक में डाल दिए। तो ये नाचने लग गया कि मेरे पिगी बैंक में आपने पैसे डाल दिए हैं। उसके बाद ना खाना पीना खाने के बाद मैंने यहाँ पर जो है खीरा कट करने के लिए आ गई थी। तो दक्ष बोला था कि मैं भी खाऊँगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो कभी ना ऐसा मुझे ना, कभी क्या मुझे ना ज़्यादातर ऐसा मतलब अच्छा ही लगता है, जैसे खीरा है, गाजर है, सेब है, इन सबको आप कट कर लो और बस ऐसे ही बिना नमक या बिना कुछ मिक्स करे सिंपली खाते रहो तो काफ़ी सही लगता है। और खीरे में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो काफ़ी सही रहता है। तो ये मैंने यहाँ पर एक सेब जो है ना, मैं इसको छील रही थी, इस वाले छिल्लर से ना छिल नहीं रहा था। मैं दक्ष से बोल भी रही थी अब थोड़ा सा फैंसी टाइप का छिल्लर हम लोगों को लेके आना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पर जो है मैंने सेब भी छील लिया था। अब कट करके इसको आराम से हम दोनों जो है ना माँ बेटे बैठ के खाएंगे। खाना हमने खा लिया था, ऐसा नहीं कि हमने खाना नहीं बनाया था, मैंने रोटी और सब्जी बनाई थी दक्ष के लिए, वो इसने खा ली थी, बल्कि इसने छोड़ भी दिया था, इसने अच्छे से खाया भी नहीं। और आज मुझे ना अभी बर्तन मैंने जमा कर रखे हैं, एक साथ ही धोऊंगी मैं। परसों से जिस दिन से मैंने खाद लेके आई ना, उस दिन से पता नहीं क्यों मेरे राइट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। देखूंगी उसमें मैं गर्म पट्टी वगैरह कुछ ऐसा कुछ लगा लूँगी। तो यहाँ पर खीरा बस सिंपल तरीके से काटूंगी। जो मैं सलाद बनाती हूँ ना वो तो मैं बारीक वाला टाइप का बनाती हूँ, जो अपना वैसे खाने का सैलेड बनाती हूँ। इसको मैं नॉर्मली बस ऐसे ही काट लूँगी मोटे मोटे स्लाइस में। और मुझे देख के दक्ष का भी मन हो गया था खाने का कि मैं भी ऐसे ही खाऊंगा करके, तो मैंने बोला ठीक है। और आजकल ना 1-2 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हद से भी ज़्यादा, मतलब ना
कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, बाहर रखे-रखे चीज़ें जो है ना ख़राब हो जा रही है। अगर थोड़ी देर में आप फ्रिज में ना रखो तो सब जगह इतनी धूप है कि क्या ही कहें। छत में कपड़े डालते समय फेस में इतनी धूप चुभ रही है ना, इतनी तो मुझे मई-जून में भी इतनी धूप मुझे नहीं लगी, जितनी इस बार नॉर्मल दिनों में जो है ना ये धूप लग रही है सितंबर के महीने में। बहुत ज़्यादा बेकार मौसम हो रहा है हल्द्वानी में आजकल। उसके बाद देखो मैं ना अपने फेस पे जो है पिंपल्स में ना जो है आइस लगा रही हूँ। मैं ऐसी चीज़ें करती नहीं हूँ, बट ना मैं ये साइड वाले पिंपल्स है ना छोटे-छोटे से, और ये इतने हार्ड हुए हैं ना, मतलब कि ये ना ऐसे मस्सा टाइप जैसे हार्ड हो जाता है ना, वैसे हार्ड हो रहे हैं। तो मैं ना इसमें, मुझे किसी ने बोला था कि बर्फ़ लगाना, तो मैं ये बर्फ़ को कॉटन के हैंकी में लपेट के जो है फेस में लगाऊंगी। फेस को पूरा ठंडा करना है। देखो शाइन तो कर रहा है फेस, बट क्या फ़ायदा, क्योंकि पिंपल्स तो है ना साइड में। इसमें भी अच्छे से आप लोगों को दिख नहीं रहे हैं, बट छोटे-छोटे ना एक साथ बहुत सारे हो रहे हैं, जिनको देख के ना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो थोड़ा-सा बर्फ़ लगा के देखते हैं, क्या पता फ़र्क लगे। वैसे एक बार से कुछ नहीं होगा, 2-3 बार मुझे करीबन लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसको लगा के 5-10 मिनट तक ऐसे ही इसको लगाया था, और शाम हो गई थी तो दक्ष को मैं बाहर भेज रही थी यहीं पर ही प्रेस वाले कपड़े लेके आने के लिए। तो ये लड़का ना अपना दिमाग लगाता है और पीछे से स्कूटी पकड़ के निकाल रहा था, और बिना ब्रेक दबाए। और अगर अभी स्कूटी गिर जाती तो स्कूटी को भी लगती और इसको भी लगती। तो मैं इसको समझा रही थी कि हमेशा जो है ना ब्रेक में उंगली रखना और इसी तरीके से निकालना बाहर को। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है, यहीं गली से बाहर पे जाना है, और प्रेस वाले कपड़े आगे रख के लेके आ जाएगा। कुछ कुर्तियाँ वगैरह ऐसी होती है कॉटन की, जिनको हम मशीन में धोते हैं ना, तो वो घर में प्रेस नहीं होती हैं अच्छे से, तो उनको बाहर से ही करवा लेना सही होता है। तो यहाँ पर देखो ये सारे प्रेस के कपड़े जो है दक्ष आ गया है लेके। अभी मैं इनको सबको निकाल के रखूँगी। देखना इसमें ज़्यादातर तो मेरे ही होंगे, सूट पैंट्स और कुर्तियाँ होंगी, और दक्ष की स्कूल की यूनिफॉर्म होगी, बस इतना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर मेरे ही होंगे सूट के सेट वगैरह। और अब मैं इनको सबको, जितने भी कुर्ते सूट है ना, सबको अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि नवरात्रि आ रही है, तो मैं नवरात्रि में सारे सूट ही पहनूँगी 9 दिन तक। उसके बाद मैं शाम को चली गई थी छत में एक कप चाय लेके, और कितना सुंदर मौसम हुआ है देखो आप लोग पहाड़ों में। अभी ना दिन भर इतनी धूप थी और शाम को इतना अच्छा मौसम हो गया था ना, बहुत ही ज़्यादा। पहाड़ हो और हमारी चाय हो तो क्या ही कहने। रात को मैंने बनाया था अपने लिए सैलेड। मैंने डाला था खीरा, गाजर, हरी मिर्च, प्याज, और इसमें मैंने डाल रखे थे चने बॉइल्ड करे हुए, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और साथ में मिलाया था दही, और इसमें मैंने कोई मसाला, कोई नमक, कोई मिर्ची पाउडर कुछ भी नहीं मिलाया था। सिंपल ऐसे ही बनाया था, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हाँ, मैंने चने बॉईल करते समय थोड़ा-सा नमक डाल दिया था, और मैंने कुछ नहीं ऐड किया है इसमें। कोई चाट मसाला नहीं, कोई रायता मसाला नहीं, कोई काला नमक नहीं, कुछ नहीं, सेंधा नमक नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही मैंने खाया। बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। और दक्ष के लिए यहाँ पर बन रही थी थोड़ी-सी भिंडी। आंटी ने भिंडी दी थी मुझे, सामने रहती हैं, उन्होंने घर की उगाई हुई भिंडी थी, तो मैंने यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बना ली थी, और साथ में दक्ष की थाली लगा दी थी। रोटी थी और घी लगी हुई, और इसमें था 1 गिलास दूध। और मैं दक्ष को बेड से बुला रही थी कि इधर को आ जाओ, और मैंने खाने की प्लेट जो है रेडी कर दी है, डाइनिंग टेबल में बैठ के खाओ। तो अब मैंने यहाँ पर रख दिया, अभी आके ही खा लेगा। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा?